गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पापड़, क्योंकि वंशिका की आज है छुट्टी। आज है 2 मार्च और आज वंशु की छुट्टी है। एग्ज़ाम इसका कल है 3 मार्च को, मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो वो कह रही थी मम्मी कुछ खाने को दे दो, तो उसे रोटी तो खानी नहीं होती, तो पापड़ ही खाने होते हैं या फिर कुछ और। तो मैंने पापड़ तल दिए थे और थोड़े से मैं कानू के लिए अलग निकाल दे रही हूँ और थोड़े से दे देती हूँ वंशी को। और देखो सुबह सुबह कैसे बैठा है, बाल वाल फैला बैठी है, सॉरी, बाल वाल फैला के। और देखो कितने सारे कपड़े हैं, ये सारे मुझे धोने हैं और भी निकलेंगे अभी तो आज काम बहुत सारा है मेरे पास। और घर की हालत देखो अभी मॉर्निंग में क्या हो रखी है, कहीं टॉय पड़े हैं और किचन भी पूरी फैली हुई है। तो अभी बहुत स्पीड के साथ लगती हूँ मैं काम करने में। और ये देखो कानू खड़ा है यहाँ पे। कानू नहीं। और ये ऊपर ना मेरे को चेंज करनी थी अलमारी के ऊपर की चादर, क्योंकि काफ़ी गंदी हो रखी थी। और कानू मुझसे पहले आके नीचे खड़ा हो गया, जैसे मेरी हेल्प करा रहा हो, और साथ साथ घूमता रहता है मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ। और ये ना फालतू का सामान है, जैसे ट्रेवल जो करते हैं उस वो वाले बैग हैं। और एक ये टोकनी टाइप की है, पीतल की, ये मम्मी ने शादी में दी थी, कोई यूज़ नहीं है, काली हो गई है रखे रखे। और इसमें कुछ बुक्स वगैरह हैं और डायरी वगैरह हैं, तो एक डायरी मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो भी फंक्शन में खर्चा वर्चा होना है वो अगर लिखते रहेंगे तो बाद में कैलकुलेशन में ठीक रहेगा। और मैंने फेस पे फेस मास्क लगाया हुआ है कि मैंने सोचा कि अब पार्टी भी पास में आने वाली है और मैं घर तो चमका रही हूँ, पर मेरे चेहरे की हालत ख़राब हो गई थी। डस्ट मिट्टी में काम कर कर के पूरे पिंपल आ गए थे मुंह पे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम करते करते अपने ऊपर भी ध्यान दे लेती हूँ, तो इसलिए मैंने फेस पैक लगा लिया था। और बस यहाँ पे ये कवर बदल दिया है मैंने, ताकि थोड़ा साफ़ सुथरा लगे। और यहाँ का तो हो गया जी काम। अब ये देखो, आप बच्चों का टॉय बॉक्स है और आपको किसी कबाड़ खाने की दुकान से कम नहीं लगेगा ये, क्योंकि नीचे इन्होंने पूरा फैला रखा है टूटा हुए फ़ोन और पिछले साल की टूटी पिचकारी, फ्लिपकार्ट का डब्बा, सब इन्होंने जमा कर रखा है। वंशिका ने कुछ भी फेंकने नहीं देती है, तो इसलिए मैंने दोनों बच्चों को दादी के पास नीचे भेज दिया। और उसके बाद मैं लगी हूँ सफाई करने में। और ऊपर जो ये बुक्स रखी है ना, वो उसकी केजी क्लास की प्ले स्कूल की कॉपियाँ हैं, वो भी उसने संभाल के रखी हुई हैं। तो ये सारा कचरा बस मैं फटाफट निकाल दूँगी, और जो इनके खेलने लायक खिलौने हैं ना, सिर्फ वो ही रखूँगी। और जितनी बार भी, ये देखो पूरी मेकर है, ये भी अपने पास रखा हुआ है इसने। और इतनी चीज़ें, जैसे टिफ़िन के ढक्कन होते हैं, मतलब बताने लायक भी नहीं है, सब कुछ ले ले के रख लेती है। और डॉल्स के सर तोड़ तोड़ के रख रखे हैं, उनका धड़ अलग और गर्दन अलग मिलेगी, मतलब इतनी गंदी हालत है। और ये कुछ कलर्स थे पुराने टूटे हुए, तो इन्हें ये यूज़ करती नहीं है और फेंकने भी नहीं देती है। और पापा से नए नए मंगवाती रहती है थोड़े थोड़े दिन बाद कि पापा कलर ला दो, कलर ला दो। तो फिर ये भी मैं फेंक रही हूँ अब उठा के, किसी काम के बचे नहीं हैं। तो आज तो काम मैंने अपनी जान को बहुत फैला लिया है, पर मूछे देखो। और पर ना का ये काम भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने कर दिया। और देखो किचन हो गई मेरी बिल्कुल क्लीन, बस अब बाहर का क्लीन करना रह रहा है। और मतलब पूरा दिन सारे घर का काम, इसमें राशन है, ये मैं एक कट्टे में भर के रखूँगी। और बाहर मैंने मशीन लगा दी है, सारे कवर वगैरह सब उतार दिए हैं, तो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं देखो। और ये काफ़ी टाइम लेने वाले हैं आज, तो मेरा टाइम काफ़ी जाएगा इसमें। और इतना काम करने के बाद भी जब शाम को ये सुनने को मिलता है ना कि किया ही क्या है, ये नहीं किया, अभी ये रह गया, वो रह गया, तो मतलब बहुत बुरा लगता है कि मतलब इतना कुछ करने के बाद भी सुबह से कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और सिर्फ बात क्या थी कि एक शर्ट रह गई थी जो मैं प्रेस नहीं कर पाई थी, और ये देखो कितनी मोटी छिपकली। और उसके पीछे मतलब इतनी बातें कि क्या किया है, एक शर्ट प्रेस नहीं हुई। जी मैं नहा धो के आ गई थी देखो, और घर भी मैंने पोंछा वोछा सब लगा दिया था, बस कवर वगैरह नहीं लगाए क्योंकि धो दिया अभी। और कानू की नहीं है तबीयत ठीक अभी ज़्यादा, तो मैंने इसको ना नहीं है तबीयत ठीक इसकी, तो मैंने ऐसे ना इसका, आप बोल लो फिर, नहीं, तो मैंने ऐसे ही ना काजल वाजल लगा के इसको थोड़ा साफ सुथरा कर दिया है, क्योंकि इसे छींके वीके बहुत आ रही हैं, तो मैंने इसे नहलाया नहीं है। और अभी फटाफट से मुझे ऐसा कुछ बनाना था कि जो मतलब बनाने में टाइम ना लगे ज़्यादा, तो मैंने चावल बनाया। इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि सिर्फ मैंने ना प्याज डाल के और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह डाल के, और बच्चे खाएंगे तो इसलिए मिर्ची कम डाली और फटाफट बना दिया
कि बस यही खा लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे काम करते करते ही ना अभी 2 बज गए हैं, और अभी भी ना कपड़े पड़े हैं जो मैंने ड्रायर नहीं किए हैं निचोड़ के, और मतलब नहाना धोना ही हुआ है, और जो घर का काम एक्स्ट्रा था दिखाती हूँ आपको। देखो ये देखो कपड़े दिख रहे हैं, अभी पड़े ही हैं, तो ये भी अभी धोने हैं। तो मतलब आज तो मुझे लगता है पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाएगा। तो चलो खाना वाना खा के मिलते हैं आपसे। बाय करो, बोलो खाना खा के मिलते हैं। तो ये मेरे राइस बन गए देखो, और मैं लेके जा रही हूँ अभी, बस बैठ के खाएंगे। और खाते टाइम का शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कानू को आपको पता है कैमरा वैमरा गिरा देता है। और खाना पीना खा के मैं थोड़ा लेट गई थी, तो अब देखो शाम का काम स्टार्ट हो गया, और कानू कैसे ज़मीन में पड़ा हुआ है। और आज ना वंशी का मैंने हेड वॉश किया था, छुट्टी थी इसलिए, तो बस इसकी कंघी कर दे रही हूँ। और कभी कभी ना मुझे वंशिका पे भी गुस्सा आ जाता है, क्यों काम करने से थकान हो जाती है, तो फिर गुस्सा भी मुझे आ जाता है इसके ऊपर। तो मैं वंशी को डांट रही हूँ, तो कानू भी ना उसकी तरफ देख देख के कुछ कुछ बोले जा रहा है। और देखो उसे अभी देखना आप, लेग से उसे मारेगा, और मैं डांटूंगी ना तो फिर हाथों से भी मारेगा। ये देखो उसकी पिट्टी कर रहा है, मैं डांट रही हूँ वो पिट्टी कर रहा है, मेरा पूरा साथ देता है बैठ के मेरे बगल में। और मुझे इसे देख के ना हंसी भी आती है कि कितना ड्रामा करता है अभी से। तो चोटी भी वंशी की बन गई है। और आज मुझे बनानी थी आलू बीन्स, तो कुछ भी कटा पिटा हुआ भी नहीं है, और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, पता है काम करने के बाद बहुत थकान हो गई थी, क्योंकि बीच बीच में बच्चों को संभालना भी, और घर का भी काम, और फिर खाना पीना सब, और घर के एक्स्ट्रा काम भी बहुत फैल गए थे। तो बस अभी इनको काटूंगी पीटूंगी और स्टार्ट करूंगी शाम का खाना। और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी लाइफ जीने लगे। इतना काम करके भी क्या फ़ायदा ना, जब किसी को खुशी नहीं कर पा रहे हैं हम अपने काम से। मतलब बच्चों की और हस्बैंड की खुशी के लिए पूरा दिन काम करते हैं, अगर वही खुश ना रहे तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे काम का। तो बस चलो छोड़ो वो सब बातें। और सब्जी बन गई है मेरी, और सब्जी बनाने के बाद मैं बना लूँगी रोटी। और आटा वाटा मैंने ना सब्जी बनते बनते ही लगा लिया था। ये देखो राशन वाले आ गए, बच्चे आते ही चिपक गए, पापा चिज्जी लाए हैं। हो बच्चे आराम से। उई, ये क्या किया? अब मेरी मेहनत बढ़ा दी। अब मैं उठाती हूँ, रुको। नहीं मैं उठाऊंगी, रुक जाओ। तो चलो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।